हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में अतीत के आरंभिक समय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उस समय लोग कहाँ रहते थे। आज के समय में हमारे पास बड़े बड़े मकान हैं, जीने के बहुत सारे साधन हैं। उस समय जब मनुष्यों ने इतनी तरक्की, या कहे तो कोई तरक्की उन्होंने नहीं की थी, यह उनका आरंभिक समय था। अभी वो धीरे धीरे सीख ही रहे थे, खानाबदोश की जिंदगी जी रहे थे। खानाबदोश की जिंदगी यानी एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में भटकते रहते थे। उनका कोई अपना स्थायी निवास नहीं था। उन्होंने अब तक घर बनाना नहीं सीखा था। वे जंगलों में मिलने वाले जड़, फल, कंद मूल जो भी उनको मिलता था उन पर वे आश्रित होते थे, और जब वह समाप्त हो जाता था तब वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे, जिसे खानाबदोश की जिंदगी कहते हैं। तो खानाबदोश की जिंदगी वे जी रहे थे और साथ ही खुद को एक स्थायी रूप भी दे रहे थे। आरंभिक मानव ने किन किन जगहों पर आश्रय लेना प्रारंभ किया और क्यों? भारत के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग लाखों और हजारों वर्षों से रह रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा नदी और विंध्य की पहाड़ियों के बारे में। नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक यानी जंगलों में जो वनस्पतियां मिलती हैं, उन वनस्पतियों में कौन सी वनस्पतियां खाने योग्य थी और कौन सी वनस्पतियां खाने योग्य नहीं थी, यानी कौन सी वनस्पतियां जहरीली होती थी और कौन सी जहरीली नहीं होती थी, उन सबको पहचानने का उनको एक अनुभव था, जिनको वो क्या करते थे, पहचानते थे और उन वनस्पतियों को संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। वे बहुत अच्छे आखेटक थे। आखेटक यानी शिकारी थे। अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए वे जानवरों का शिकार करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे विंध्य की पहाड़ियों के बारे में, जो यह भी भारत के मध्य भाग में स्थित है, और यही आरंभिक मानव ने कृषि का विकास किया और सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां जो अभी वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में आती हैं, आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व आरंभिक मानव ने यहाँ पर गेहूं और जौ जैसे फसलों को सबसे पहले उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना सीखा और अपने साथ वे भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी जानवरों को पालतू बनाकर रखने लगे। उन्होंने गांव बनाना सीख लिया और अब वे गांव में रहते थे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित गारो पहाड़ियां, जो मेघालय क्षेत्र में आती हैं। यहाँ पर आरंभिक मानव ने कृषि का विकास किया और सबसे पहले चावल को उपजाना आरंभ किया। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु नदी एवं सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एवं ब्यास। ये सारी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां यानी वे छोटी छोटी नदियां जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उसे सहायक नदी कहते हैं।
तो सिंधु एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। इन नदियों के किनारे आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर बसाए गए। आरंभिक मानव ने यहीं पर आरंभिक नगरों को बसाना प्रारंभ किया। इसके बाद आते हैं गंगा एवं समुद्री तट के बारे में। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसे एक बार मानचित्र के माध्यम से भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित किरथर की पहाड़ियाँ एवं यह सुलेमान की पहाड़ियाँ जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद इसी उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी, यह हमारी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज। उत्तर से पूर्व में बहने वाली गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ। पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, यहीं पर आरंभिक मानव ने सबसे पहले चावल की खेती प्रारंभ की थी। अब हम आएंगे भारत के मध्य भाग में, जहाँ पर विंध्य की पहाड़ियाँ एवं नर्मदा नदी। जितनी भी बातें हमने आरंभिक मानव के बारे में जानी, उनमें नदियों के किनारे या तट पर बसना मुख्य थी। उनको अब तक यह समझ आ चुकी थी कि जल ही जीवन का मुख्य स्रोत और आधार है। उन्होंने देखा कि नदियों और नज़दीक जंगलों में बसने से पानी और भोजन दोनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसलिए आरंभिक मानव ने जल स्रोत के आधार पर नर्मदा, गंगा, सिंधु नदी एवं गारो, विंध्याचल जैसी पहाड़ियों पर बसना प्रारंभ किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इतिहास से जुड़े और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।